अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जाते हैं टेक्सला, वाह, और डिफरेंट जगहों पे घूमने के लिए, और सब रेडी हैं, बस जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, इस सफ़र में खूब इंजॉय करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने टेक्सला म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, और टेक्सला म्यूज़ियम इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद है। और ये टेक्सला म्यूज़ियम जो है 1928 में बना था। टिकट लेके हम लोग टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होके बच्चों को हम लोगों ने इस दफ़ा हिस्ट्री दिखाने का सोचा था, और रीज़न यही थी कि हम लोगों ने उनको नॉर्दर्न एरियाज़ भी दिखा लिए, हमने उनको डिफरेंट पार्क्स में भी ले जाते हैं, होटल्स में भी ले जाते हैं, लेकिन कभी हिस्ट्री दिखाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारे सबसे करीब, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के सबसे करीब ये टेक्सला बनता है, तो सोचा यहाँ की हिस्ट्री दिखाई जाए। यहाँ कहा जाता है कि बुद्धा ने तकरीबन 40 साल इस एरिया में तालीम और सफ़र करते हुए गुजारे थे, और ये भी एक ख्याल किया जाता है कि बुद्ध मत यहीं से ही बेसिकली स्टार्ट हुआ था। हाँ, म्यूजियम है, हाथ पकड़ा है। टेक्सला म्यूज़ियम से निकल के हम धर्माराजी का स्तूपा देखने के लिए चले गए, और रास्ते में बहुत खूबसूरत ट्रैक था, और हमारे लेफ़्ट साइड पर कंटिन्यूसली माल्टे के बाग थे, और यकीन करें उनको देख के मुंह में पानी आ रहा था। और स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करते पूरी फैमिली ऊपर तक गई, और वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। आगे हमें पत्थरों पर चढ़ना है क्योंकि पानी है। आगे पानी है।
मम्मा आराम से प्लीज। आपको तो कुछ आता ही नहीं है। धर्माराजिका का मेन स्तूपा जो है उसकी ऊंचाई तकरीबन 60 फुट के करीब थी और इसे अशोका ने बनवाया था। बुद्धिस्ट जब भी यहाँ पे आते हैं तो क्लॉकवाइज इसके 7 चक्कर लगाते हैं। अच्छा, इसकी दीवारों की कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत थी। आप ये देखें, एक बड़े पत्थर के साथ छोटे-छोटे बहुत सारे पत्थर देखने को मिलते थे या ईंटें लगी हुई थी और ये इसलिए थी ताकि ये अर्थक्वेक से बच सकें। इन पत्थरों के इर्द-गिर्द जो छोटे पत्थर थे वो बेसिकली शॉक प्रूफ करने के काम आते थे दीवारों को। और आप ये सोचें उस दौर में इन लोगों ने ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजीज़ निकाली हुई थी अपने माइंड को यूज़ करके। और बहरहाल ये थे, अब तो डेफ़िनेटली खंडरात हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट अ, इबादत करने के लिए आते हैं। ये कॉर्नर जैनिज़्म की लाइफ़स्टाइल को ज़ाहिर करता है। ये जैनिज़्म वाले महावीरा को फ़ॉलो करते हैं और जैनिज़्म के जो लोग हैं वो हर चीज़ का एहसास करते हैं, बहुत हसास लोग होते हैं। इबादत के दौरान ये लोग अपने जूते उतार देते हैं और मास्क पहन के रखते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि कहीं हमारे पैरों के नीचे कोई छोटी सी चींटी भी ना आ जाए या हमारी सांस से किसी को तकलीफ़ ना हो। इनका एक बिलीव ये है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, कि इस पूरी दुनिया को उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। इसीलिए जो स्टैचूज़ हमें बैक पे नज़र आ रहे हैं, उन सब के ऊपर अगर हम देखें तो ये सब कंधे के तक नज़र आ रहे हैं, जैसे इन्होंने कंधे पर इस दीवार को नहीं, बेसिकली इस दुनिया को उठाया हुआ है। बुद्धिस्ट जून और जुलाई में यहाँ ज़्यादातर आते हैं और यहाँ पर इबादत करते हैं। इनके फ़लसफ़े में 7 आसमानों का तसव्वुर भी पाया जाता है। यहाँ जगह-जगह आज भी मुख्तलिफ़ मुजस्समे मौजूद हैं जो बुद्धा की ज़िंदगी के बताते हैं बेसिकली। और क्योंकि उस दौर में कैमरास वग़ैरह तो होते नहीं थे, सो ये मुजस्समे ही हमें उस दौर की कहानी बता सकते हैं। इनमें बुद्धा की पैदाइश का वक़्त, उसके महल को छोड़ने का वक़्त, कहाँ-कहाँ वो सैर करने के लिए निकला, दुनिया की आसाइशों को जब उसने तर्क कर दिया, फिर जब वो वाज़ कर रहा था और आखिर में सफ़र आखिरत, ये सब कुछ हमें मुजस्समों की सूरत में दिखाई देता है। पुराने वक़्तों में यहाँ बुद्धा का तकरीबन 40 फुट ऊँचा मुजस्समा नस्ब था, जिसके अब महज़ पाँव ही नज़र आते हैं और वो ही महफूज़ रह गए हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें पुराने बरगद के दरख्त भी दिखाई देते हैं, जिनके नीचे बैठकर ये इबादत किया करते थे। बुद्धिज़्म की इस तारीख़ को देखने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि अब हम हसन अब्दाल की तरफ जाएँ, जो टेक्सला से थोड़ा आगे है, और वहाँ पर हम लोगों ने पंजा साहब गुरुद्वारा जाने का इरादा किया। लेकिन वहाँ जाके हमें मायूसी ऐसी हुई कि वहाँ पर उस वक़्त एक तकरीब हो रही थी, जिसकी वजह से हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। वैसे भी व वहाँ जाके हमें पता चला कि अब वहाँ जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे होते थे तो हमने इसको अंदर से देखा हुआ है, तब ऐसा कोई इश्यू नहीं था, लेकिन डेफ़िनेटली अब सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से अंदर जाना आसान नहीं था। सिर्फ़ हमारी एक साथी जस्ट गेट क्रॉस करके अंदर जा सकी और उन्होंने हल्की सी वीडियो बनाई।
जाने से नाकाम होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल इसके सामने लाला ज़ार का मकबरा है, शहज़ादी लाला ज़ार का, वो बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पे भी एक बड़ा-सा ताला लगा हुआ था। सो हम वो भी बच्चों को अंदर से नहीं दिखा सके। हाँ, एक पॉन्ड में ब बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी सामने नज़र आ रही, जस्ट वो दूर से बच्चे देख सकें। इधर से निकल के हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हम लोग अस्करी वाह, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 17 साल गुज़ारे हैं, वो घर ही बच्चों को दिखा देते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि हम उसके आगे व्लॉग बना ही नहीं सके। सो वहीं तक हमारा व्लॉग कंप्लीट हो गया।